आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि सोनी टीवी को श्रद्धा मर्डर केस अपने शो में छेड़छाड़ करके दिखाना भारी पड़ गया है। दरअसल देखने को मिला था कि सोनी टीवी ने क्राइम पेट्रोल सीरीज में श्रद्धा मर्डर केस को दिखाया था और इस केस में लड़की के नाम को चेंज कर दिया गया था। उसका नाम था एना फर्नांडिस। इसी के साथ ही अगर हम आफ्ताब की बात करें, जिसने की श्रद्धा की हत्या की थी, उसका नाम बदल करके रख दिया था मिहिर। यानी कि सीधे तौर पर हिंदू विरोधी एजेंडा चलाने की कोशिश इस एपिसोड के जरिए की गई थी। जिसके बाद क्या था, सोशल मीडिया पर लोगों ने गुस्सा जाहिर करना शुरू कर दिया और सोनी टीवी को बायकॉट करना शुरू कर दिया। जिसके बाद सीधा असर ये देखने को मिला कि सोनी टीवी ने अपने सोनी लिव ऐप से ये एपिसोड डिलीट कर दिया है। यानी कि अब आप जब क्राइम पेट्रोल की सीरीज देखेंगे सोनी लिव ऐप पे, तो आपको श्रद्धा केस यहां पर देखने को नहीं मिलेगा। आपको बता दें कि सोनी लिव ने अपने ऐप से एपिसोड नंबर 212 हटा दिया है, क्योंकि 212 एपिसोड ही श्रद्धा मर्डर केस का एपिसोड था। इसके बाद जब आप इस सीरीज में देखेंगे क्राइम पेट्रोल 2.0, तो इसमें साफ तौर से दिखाएगा कि 211 है, 213 है, 214 है, लेकिन बीच में से 212 एपिसोड गायब हो जाता है। दरअसल जिस तरीके से सोनी टीवी का लगातार लोगों के द्वारा बायकॉट किया जा रहा था, तो इसका सीधा असर देखने को मिला और यहाँ पे उन्होंने अपने शो से इस एपिसोड को ही हटा दिया है। बता दें कि अंशुल सक्सेना नाम के एक ट्विटर यूजर लिखते हैं, श्रद्धा केस को सोनी लिव ने अपनी क्राइम एथोलॉजी सीरीज क्राइम पेट्रोल पर टेलीकास्ट किया था। क्राइम पेट्रोल शो में पीड़िता श्रद्धा को एना फर्नांडिस और हत्यारे आफ्ताब को मिहिर के रूप में दिखाने के बाद सोनी लिव को आलोचनाओं का सामना करना पड़ा और अब सोनी लिव ने क्राइम पेट्रोल से अपने इस एपिसोड को हटा दिया है। बता दें कि श्रद्धा वालकर की हत्या उसके प्रेमी और लिव इन पार्टनर आफ्ताब अमीन पूनावाला ने कर दिया था और शव को 35 टुकड़ों में जंगल में काट करके अलग अलग दिन अलग अलग स्थानों में फेंका हुआ था। इस हत्याकांड की जांच दिल्ली पुलिस अभी भी कर रही है, लेकिन टीवी मीडिया इस घटना को दिखाने के दौरान पात्रों की पहचान बदल दी, जिससे लोगों में गुस्सा जाहिर हो गया और ये गुस्सा सोशल मीडिया पर लगातार देखने को मिला। बता दें कि सोनी टीवी ने 27 दिसंबर को अपने फेमस क्राइम पेट्रोल के एक एपिसोड में इस हत्याकांड को अहमदाबाद पुणे मर्डर केस के नाम से प्रसारित किया था। कहा जा रहा है कि यह एपिसोड श्रद्धा वालकर हत्या का नाट्य रूपांतरण था। इसमें थोड़ा बहुत बदलाव किया गया है। घटना से जुड़े मुंबई दिल्ली को अहमदाबाद पुणे कर दिया गया है। इसी के साथ ही इस नाट्य रूपांतरण में श्रद्धा और आफ्ताब का धर्म बदल करके भी दिखाया गया है। आपको बता दें, इसमें श्रद्धा का नाम ईसाई लड़की यानी कि एना फर्नांडिस रखा गया है, जबकि उसकी हत्या करने वाले आफ्ताब का नाम हिंदू नाम यानी कि मिहिर रखा गया है। इसमें मिहिर की मां धार्मिक प्रवृत्ति की दिखाई गई है, जो कि रोज मंदिर जाती है और है ना, और इसी के साथ ही मिहिर मंदिर में शादी करते हैं और पुणे शिफ्ट हो जाते हैं। आपको बता दें कि इसका एक क्लिप सोशल मीडिया पर भी काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। लोगों का कहना है कि हत्यारा का धर्म हिंदू क्यों दिखाया गया है, जबकि वास्तविक हत्यारा तो मुस्लिम है। थोड़ा बहुत बदलाव करना ही था तो धर्म को छिपाने की क्या जरूरत आन पड़ी थी। इसमें हत्यारे को हिंदू दिखाने पर लोग भड़क गए और ट्विटर पर बायकॉट सोनी लिव और सोनी टीवी ट्रेंड कराने लगे। एपिसोड में यह भी दिखाया गया है कि शादी के बाद मिहिर एना से मारपीट करता है। मिहिर के गुस्से को कम करने के लिए उसकी मां एना को मंदिर में चढ़ाया हुआ कलावा भी देती है और कहती है कि उसे मिहिर के हाथों में बांध दो। हालांकि उसका गुस्सा कम नहीं होता और वो एना के साथ मारपीट करता है, जिसके बाद उसकी हत्या कर देता है। एना की हत्या करने के बाद मिहिर उसके शव को वॉशरूम में ले जाता है और उसे धारदार हथियार से टुकड़ों में काटता है। उस टुकड़ों को पॉलिथीन में डालकर फ्रिज में रख देता है और उसी फ्रिज से पानी निकालकर भी पीता है। बता दें कि ट्विटर यूजर का कहना है कि शो में हिंदू धर्म को निशाना बनाया गया है और आफ्ताब के अपराध को छिपाने की कोशिश की गई है। आपको बता दें, अगर हम वास्तविकता की बात करें तो आफ्ताब ने डेटिंग ऐप पर श्रद्धा से दोस्ती की थी और फिर उसे अपने प्रेम जाल में फंसाकर वो श्रद्धा के साथ लिव इन में रहने लगा था। जब श्रद्धा ने आफ्ताब पर शादी का दबाव बनाया तो
वो मुंबई से दिल्ली में जंगली क्षेत्र शिफ्ट हो गए। यहाँ उसने श्रद्धा की हत्या कर शव को 35 टुकड़ों में काटा और धीरे धीरे पास के जंगल में फेंकता रहा। बता दें कि आफताब अभी भी पुलिस की कस्टडी में है और मामले को लगातार छिपाने की कोशिश भी कर रहा है। उसका नार्को टेस्ट भी हुआ है और हर बार नए नए ट्विस्ट इस केस में आते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ ही देखने को मिला था कि जो जंगल से टुकड़े मिले थे, इसको लेकर के पुलिस ने लगातार छानबीन की थी और कई टुकड़े बरामद किए गए थे, जिसके बाद श्रद्धा के पिता के डीएनए के साथ ये डीएनए मैच हुआ था, जिसके बाद ये पता चला कि ये जो शव के टुकड़े हैं वो श्रद्धा से ही है, यानी कि श्रद्धा के शरीर के टुकड़े हैं। जिसके बाद आफताब को अरेस्ट किया गया था और उससे बाकायदा इस मामले में पूछताछ की जा रही है, लेकिन हर बार वो कहीं ना कहीं इस मामले को घुमाता हुआ नजर आ रहा है। और देखने को मिला था कि जहां दिल्ली पुलिस इस जांच में जुटी हुई है, तो वहीं महाराष्ट्र सरकार से भी श्रद्धा के पिता ने इस बात की अपील की थी कि जल्द से जल्द इस केस को सुलझाया जाए और आफताब को उसके किए की सजा मिले, यानी कि उसे फांसी पर चढ़ाया जाए, उसे उम्र कैद की सजा हो। ये श्रद्धा के पिता की मांग है। इसी के साथ ही देखने को मिल रहा है कि लगातार सोशल मीडिया पर इस केस को लेकर भी लोगों में गुस्सा है और लोगों का कहना है कि जल्द से जल्द श्रद्धा को इंसाफ मिलना चाहिए। इसी के साथ ही कई सारी चीजें देखने को मिली थी। समय समय पर श्रद्धा के दोस्तों के भी स्टेटमेंट सामने आई थी कि कैसे श्रद्धा का बिहेवियर चेंज होता रहा। जैसे जैसे वो रहने लगी थी आफताब के साथ, आफताब उससे मारपीट करता था, इसके बावजूद ये चीजें वो किसी को नहीं बताती थी, बातों को छिपाने की कोशिश करती थी। तमाम चीजें जो हैं उनके दोस्तों ने खुलासे किए थे। अब इन्हीं सब चीज को आधार बना करके दिल्ली पुलिस लगातार इस मामले की जांच कर रही है और हर एंगल से इस मामले की तफ्तीश कर रही है। आपको बता दें कि वहीं सोनी लिव और सोनी टीवी को जहां बाइकॉट किया जा रहा था सोशल मीडिया पर, जिसके बाद सोनी टीवी ने यह फैसला लिया और उसने अपने ऐप से क्राइम पेट्रोल के इस एपिसोड को हटा दिया है, जिसके बाद से भी लगातार लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि हमें श्रद्धा मर्डर केस के बारे में पता था, इस वजह से हमने इस बात को लेकर के आवाज उठाई और सोनी टीवी के खिलाफ आवाज उठाई, उसे बाइकॉट किया, जिसके बाद अब सोनी टीवी के होस्ट ठिकाने आ गए। लेकिन इससे पहले न जाने ऐसे कितने केस रहे होंगे जिसमें इस तरीके से छेड़छाड़ की गई है। इसी के साथ ही इसमें यह भी एंगल जोड़ा जा रहा है कि सोनी टीवी के जो बिजनेस हेड है वो कहीं ना कहीं दानिश खान है और इसकी वजह से ही इसमें कैरेक्टर के नामों के साथ चेंज किया गया है और जो रियल हत्यारा है उसके नाम को छिपा करके उसे हिंदू एंगल से जोड़ा गया है, यानी कि आफताब का नाम इस शो में मिहिर बता दिया गया और इसे हिंदू विरोधी दिखाने की कोशिश की गई, हिंदुओं को बदनाम करने की कोशिश की गई। यानी कि सोनी टीवी के पास कई ऐसे एपिसोड्स होंगे जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है और वो ऐसे ही कलाकारों और पात्रों के साथ छेड़छाड़ करते रहे होंगे। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।